गुजिया खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है। गुजिया ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट है। नॉर्थ इंडिया में इसे होली के टाइम पर और साउथ इंडिया में इसे दिवाली के टाइम पर बनाया जाता है। हम इसे दिवाली और होली दोनों फेस्टिवल टाइम पर बनाते हैं। कढ़ाई में हम 1/4 कप घी डालेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें हम सूजी को डाल देंगे। मैंने लगभग 2 कप सूजी का यहाँ यूज किया है। ये बारीक सूजी है, आप चाहें तो मोटी सूजी का यूज भी कर सकते हैं। सूजी को मैंने पहले ही छान लिया था। सूजी को घी में डालने के बाद इसे हम लो फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। 10 मिनट में सूजी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाती है। सूजी को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। सूजी को रोस्ट करते समय ये ध्यान रखें कि सूजी को हम कंटिन्यू चलाते रहें, वरना ये नीचे से जल जाती है, ये चिपक जाती है। अब 10 मिनट बाद सूजी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। जार में अब हम 1 कप शुगर डालेंगे। इसी के साथ हम 7-8 ग्रीन इलायची इसमें डालकर इसे ग्राइंड कर इसका पाउडर बना लेंगे। कढ़ाई में अब हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम मावे को डाल देंगे। ये लगभग आधा किलो मावा है। मावे को कढ़ाई में डालने के बाद इसे हम लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। ये 1 से 2 मिनट में बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। गुजिया की फिलिंग में मुझे मावे के साथ सूजी डालना पसंद है, क्योंकि ऐसा करने से गुजिया की फिलिंग बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको मावे की गुजिया खाना पसंद है तो आप इसमें सूजी डालना स्किप भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट में मावा अब बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। मावे में अब हम ग्राइंड करा हुआ शुगर का पाउडर ऐड करेंगे और शुगर को मावे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसी के साथ हम इसमें रोस्ट करी हुई सूजी को ऐड करेंगे और उसे भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। काजू और बादाम को हम बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैंने लगभग 1/4 कप बादाम और 1/4 कप काजू का यहाँ यूज किया है। मैंने इनको रोस्ट करके नहीं डाला है, आप चाहें तो इनको रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स गुजिया में डाल सकते हैं। गुजिया की फिलिंग में अब हम 1 टेबल स्पून चिरौंजी, 2 टेबल स्पून किशमिश, कट करा हुआ बादाम और काजू को डालेंगे। साथ ही इसमें हम 1 टेबल स्पून खसखस, हाफ कप कच्चा ग्रेट करा हुआ नारियल डालेंगे। आप चाहें तो सूखा नारियल का बूरा भी इसमें डाल सकते हैं। इन्हें हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि गुजिया की फिलिंग में ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से मिल जाए। गुजिया की फिलिंग अब रेडी हो चुकी है। कटोरी में अब हम 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिलाते हुए इसका पतला घोल बना लेंगे। गुजिया के लिए अब हम आटा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने परात में मैदे को डाला है। मैंने लगभग 2.5 कप मैदे का यहाँ यूज किया है। मैदे को मैंने छान कर डाला है। इसमें मैंने 1/3 कप रिफाइंड ऑयल डाला है। ऑयल को मैंने हल्का गर्म करके मैदे में डाला है। मैदे को ऑयल में हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम हाथों से अच्छी तरह से आटे को मसल लेंगे। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे गूंथते हुए इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। मैदे में हम एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, वरना मैदा गीला हो जाता है। मैदे में हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे। मैदा जितना अच्छी तरह से गूंदा जाता है, हमारी गुजिया उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। अब हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। आटे से अब हम छोटे छोटे गोले तैयार करेंगे। गोलों का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा किसी भी तरह से रख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे गोलों को तैयार कर लेंगे। अब हम एक एक कर गोलों को हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बेल कर इनकी गोल गोल पूड़ियाँ तैयार करेंगे। इसी तरह से हम सारे गोलों को बेलते हुए इनकी गोल गोल पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। पूड़ियों का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा किसी भी तरह से रख सकते हैं। इन्हें बेलना बहुत ज़्यादा आसान होता है। क्या आप जानते हैं कि गुजिया को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में इसे करंजी, बिहार में इसे पेड़किया, गुजरात में इसे घुघरा के नाम से जाना जाता है। अब हमारी पूड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। गुजिया के सांचे के ऊपर हम पूड़ी को रखेंगे। इसके ऊपर मैदे का जो घोल हमने बनाया था उसे लगा देंगे।
इसके अंदर अब हम गुजिया की फिलिंग को भरेंगे और इसे हल्के हाथों से दबाते हुए प्रेस करेंगे और इसका एक्स्ट्रा जो भी पार्ट होगा उसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सारी गुजिया को बना लेंगे। फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फिलिंग इसमें डालने से गुजिया के फटने का डर रहता है। मैदे का घोल लगाने से गुजिया बहुत अच्छी तरह से चिपक जाती है। इसी तरह से हम सारी गुजियाओं को तैयार कर लेंगे। गुजिया बनाने के सांचे से गुजिया को बनाने में ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। अब गुजिया बनके तैयार हो चुकी हैं। गरम तेल में हम एक एक करके गुजियाओं को डालेंगे और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तेल जब एक बार गरम हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका फ्लेम कम करेंगे। हम गुजियाओं को लो फ्लेम पर तलेंगे, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पर गुजियाओं को तलने से ये बाहर से जल जाती हैं। ये बाहर से देखने में ब्राउन लगती हैं पर ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं। इसीलिए हम गुजियाओं को लो फ्लेम पर तलेंगे। अब गुजिया अच्छी तरह से तल चुकी हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी गुजियाओं को तल लेंगे। दिवाली स्पेशल गुजिया बनके तैयार हो चुकी हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनी है। आप भी इन्हें एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।